Hi student, this is lecture 2 part 4 for biomembrane. We have to continue to discuss about sterols in this lecture. Cholesterol can esterify with long chain fatty acid to form cholesterol esters such as cholesterol stearate. इस स्ट्रक्चर में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैन एस्टरीफाई विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड के कोलेस्ट्रॉल लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ एस्टरीफाई हो सकता है, जिससे क्या बन सकता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेट। ये आप देख रहे हैं कि ईस्टर का मतलब ये होता है बेसिकली इसमें ईस्टर बॉन्ड बनता है कि दो अल्काइल ग्रुप हो और दरमियान में ऑक्सीजन हो, दो अल्काइल ग्रुप और ये आपको रेड ऑक्सीजन, दिस इज द ईस्टर बॉन्ड. So this that is why it is called as cholesterol stearate. In mammals, cholesterol is the metabolic precursor of steroid hormones. Mammals के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल इज द मेटाबॉलिक प्रिकर्सर. स्टेरॉइड जितने भी हार्मोन्स मेमल्स में पाए जाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर के तौर पर मेमल्स में काम करता है. कोलेस्ट्रॉल वेरी रेयरली फाउंड इन प्लांट्स. प्लांट्स में बहुत कम ही पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, जबकि प्लांट्स में जो स्टीरोल्स पाए जाते हैं दैट दिस नेम इज स्टिग्मा स्टीरोल, दैट इज इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन स्टीरोल इन प्लांट, उसको फाइटोस्टीरोल भी कहा जाता है. ये आप नीचे स्टिग्मा स्टीरोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो प्लांट्स में पाया जाता है. इसके अलावा कैनिस्ट्रोल एंड सीटोस्टीरोल्स आर अदर प्लांट स्टीरोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. एर्गोस्टीरोल स्टीरोल फाउंड इन फंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, जो फंगस में पाया जाता है. बैक्टीरिया कैनट सिंथेसाइज एनी स्टीरोल. स्टीरोल बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, दस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जर्नी लेक स्टीरोल्स. Some bacteria can incorporate exogenous sterol into their membrane. Lanosterol, that is sterol precursor for animals and fungi. Animal और fungi के स्टीरोल के जो प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है उसको कहते हैं लेनोस्टिरोल, जबकि प्लांट में स्टीरोल जो प्रिकर्सर होता है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोएर्टिनोल. Both lanosterol and cycloertinols are derived from the cyclization of tripenoid succulene. And the fourth major type of membrane lipid is called as archaeobacterial ether lipids. दे आर मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ आर्कियाबैक्टीरिया. ये जो आर्कियाबैक्टीरिया पाए जाते हैं ये उनकी मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स पाई जाती है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन आर्कियाबैक्टीरिया दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उनमें उनकी मेम्ब्रेन में ये लिपिड एब्सेंट होती है. मेजॉरिटी ऑफ आर्कियाबैक्टीरिया लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, बिकॉज जितने भी आर्किया बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है. Archaeobacterial ether lipids contain long 32 carbon branched hydrocarbon chain linked it both into glycerol. तो आर्कियोबैक्टीरियल ईथर जो लिपिड्स हैं उनमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो अगर आप इस ऊपर टॉप राइट पे देखें तो ये जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है ये 32 कार्बन चेन पाई जाती है जो दोनों तरफ से लिंक होती है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से. आप देख रहे हैं तो ये दो बोथ साइड से जो ईथर लिंकेज इनमें पाया जाता है और ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच होते हैं. ईथर बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन ईस्टर बॉन्ड्स. They are twice the length of phospholipids and sphingolipids. They span the width of surface membrane. At each end of the molecule, two glycerol moieties are present. अगर आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में तो दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल है ये टू ग्लिसरॉल माइटीज इसमें प्रेजेंट होती हैं और उन दोनों ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ लिंक किसके साथ वो लिंक होते हैं, या फॉस्फेट के साथ, या आपको नजर आ रहा है कि ये फॉस्फेट के साथ अटैच होता है या किसी शुगर के साथ, किसी शुगर रेजिड्यूज के साथ ये अटैच हो सकते हैं. तो ये जो आपको ये पिंक कलर में आपको बोर्ड नजर आ दिस इज ईथर लिंकेज, जो हाइड्रोकार्बन चेन, ये दो हाइड्रोकार्बन चेन है और ये ग्लिसरॉल के साथ लिंकेज है. दिस ग्लिसरॉल इज लिंक्ड टू ईथर फॉस्फेट और शुगर रेजिड्यूज. So student, this is all about the lecture